नमस्कार बच्चों। आज हम पद परिचय के बारे में अध्ययन करेंगे। पद परिचय पढ़ने से पहले हम वर्ण को समझें। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। वर्णों का सार्थक समूह शब्द होता है और जब वही शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है तो पद कहलाता है। जो शब्दकोश से संबंधित शब्द होता है और उसका अर्थ कुछ भी हो सकता है, यानी कि शब्दकोश से रिलेटेड जो भी अर्थ है उसका किया जा सकता है तो वो तो शब्द है। परंतु जब वही शब्द वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है और उसका अर्थ वाक्य के आधार पर निकाला जाता है तो वह पद कहलाता है। चूंकि हमारा विषय आज पद परिचय है तो हम पहले इस पद के बारे में समझें और फिर आगे अध्ययन करेंगे। हमारे व्याकरण के अनुसार शब्द दो प्रकार के होते हैं, एक विकारी शब्द और एक अविकारी शब्द। हमने यहाँ पर पद शब्द का क्यों प्रयोग किया या पद का क्यों प्रयोग किया, ये हम जब समझ पाएंगे जब हम शब्द की नियति समझें। शब्द दो प्रकार के हैं, जैसा मैंने कहा, विकारी और अविकारी शब्द। विकारी शब्द इसलिए क्योंकि उसमें विकार यानी कि बदलाव हो सकता है, इसलिए विकारी शब्द, और जिनमें बदलाव नहीं हो सकता उसे अविकारी शब्द कहा जाता है। तो सर्वप्रथम हम विकारी शब्द पढ़ेंगे। विकारी शब्द संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया होते हैं। हमारा जो विषय है पद परिचय, उसमें हमने पद परिचय, शब्द परिचय के स्थान पर पद परिचय का नाम लिया, क्योंकि हमें जब भी परीक्षा में पद परिचय करने के लिए दिया जाएगा तो वह वाक्य में दिया जाएगा और फिर उस पर रेखांकित करके किसी भी शब्द को, मतलब पद को रेखांकित करके उसका परिचय पूछा जाएगा। हमें उस पद परिचय को बताने के लिए सबसे पहले उस शब्द का या उस पद का ये बताना पड़ेगा कि ये विकारी में आता है या अविकारी में। विकारी अगर श्रेणी में आता है तो वह संज्ञा है कि सर्वनाम है कि विशेषण है या क्रिया। तो हम सर्वप्रथम इसे सोपान के अंतर्गत प्रथम सोपान, द्वितीय सोपान और तृतीय चतुर्थ सोपान के अनुसार पढ़ेंगे। हालांकि जो हम आज पढ़ने जा रहे हैं वह हम बहुत छोटी क्लासेस से पढ़ते आए हैं। केवल हम इनका परिचय प्राप्त करके हम उस पद परिचय को समझा पाएंगे और समझ पाएंगे और उसका उदाहरण भी सिद्ध कर पाएंगे। तो जैसे कि हम सब जानते हैं, संज्ञा पद किसे कहते हैं? संज्ञा का अर्थ है नाम। इसलिए किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, स्थिति, अवस्था, गुण अथवा भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्द को हम संज्ञा कहते हैं। तथा जब ये संज्ञा शब्द वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तो ये ही संज्ञा शब्द पद कहलाते हैं। इसीलिए हम पद परिचय के अंतर्गत शब्दों का नियति पढ़ रहे हैं या शब्दों के प्रकार पढ़ रहे हैं। शब्द दो प्रकार के, जैसा कि मैंने बताया, विकारी शब्द, अविकारी शब्द। इसका मापन हमने किया। जिन शब्दों में बदलाव आता है, चेंजेस आते हैं, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं और जिनमें बदलाव नहीं आता उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। सर्वप्रथम हम विकारी शब्द पढ़ रहे हैं। उनमें सबसे पहले है संज्ञा। देखो यहाँ पर विकारी पद दे रखा है, इसीलिए ताकि हम इसमें कंफ्यूज ना हो, है ना। विकारी शब्द दे रखा है यहाँ। तो देखो यहाँ सब स्क्रीन पर देखेंगे। संज्ञा के भेद प्रभेदों को निम्नलिखित आरेख के माध्यम से हम समझ सकते हैं। संज्ञा हमारे पास है जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव का बोध हो उसे संज्ञा शब्द कहते हैं और जब वही संज्ञा शब्द किसी वाक्य में प्रयुक्त हो जाते हैं तो वह पद कहलाते हैं। संज्ञा है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। संज्ञा के 5 प्रकार बताए गए हैं, जैसा हम पढ़ते आए हैं। व्यक्तिवाचक यानी जब किसी शब्द के द्वारा हमें किसी विशिष्ट व्यक्ति का, विशिष्ट वस्तु का, विशिष्ट स्थान का बोध हो। जैसे कोई शब्द का उच्चारण किया जाए या उसका नाम लिया जाए और हमें उसका ये क्लिक हो कि ये कौन से, किसके बारे में बात कर रहे हैं। जैसे गांधी जी कहा तो हम समझ गए कि ये गांधी, जो कि हमारे हम गांधी जी जो कि स्वतंत्रता सेनानी थे और जिन्होंने चरखे से हमें आज़ादी दिलाई, अहिंसा के पुजारी थे, वह गांधी। जैसे मीरा, जैसे गीता का नाम लिया तो गीता श्रीमद् भगवद गीता जो हमारी एक होली बुक है। कामधेनु जो कि काम ना करने पर जो हमें
उसका फल देती है, ऐसी गाय उसे कामधेनु कहते हैं। इसे गांडीव, जो धनुष है अर्जुन का धनुष, उसे गांडीव धनुष के नाम से जाना जाता है। हल्दी, अगर हम हल्दी का नाम लेते हैं तो हम जानते हैं कि हल्दी मसालों में प्रयोग करने वाली एक जो येलो या पीले कलर की पदार्थ है उसे हल्दी कहा जाता है। इसी तरह कामायनी, जयशंकर प्रसाद की विशिष्ट रचना कामायनी है। जैसे आगरा जो कि यूपी में, जिसमें कि ताजमहल बनाया गया है। जैसे कि दिल्ली जैसे कि हमारे भारत की राजधानी है दिल्ली। तो इन शब्दों का प्रयोग करने से हमें किसी विशिष्ट स्थान का, विशिष्ट व्यक्ति का, विशिष्ट ग्रंथ का ज्ञान होता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। संज्ञा का दूसरा भेद है जातिवाचक संज्ञा। जब हम किसी पदार्थ का नाम लें, किसी वस्तु का नाम लें, किसी स्थान का नाम लें और हमें उसके समूह का ज्ञान हो, किसी विशिष्ट एक स्थान का नहीं बल्कि पूरे समूह का ज्ञान हो, जो शब्द किसी समूह को रिप्रेजेंट करता हो, किसी समूह या किसी व्यक्ति के समूह को रिप्रेजेंट करता है, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि हमने कहा प्राणी का समूह बोध कराने वाला, जैसे कि नगर, कोई सा भी नगर हो सकता है, वो जयपुर भी हो सकता है, आगरा भी हो सकता है, दिल्ली भी हो सकता है, कोई सा भी। जानवर, कोई सा भी जानवर हो सकता है, जो चारपाया है, चौपाया है जिसे हम कहते हैं, वो कोई सा भी जानवर हो सकता है। इसी तरह मनुष्य, संपूर्ण मनुष्य जाति इसका प्रतिनिधित्व करती है। कुर्सी, कोई सी भी कुर्सी हो सकती है। मेज, नदी, पर्वत, गाय, बकरी आदि। तो यहाँ पर जो जो नाम इन्होंने बताए वह सब अपनी संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं, इसलिए इसे जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। आगे है भाववाचक संज्ञा। व्यक्ति वस्तु के गुण, धर्म, अवस्था, दोष, स्वभाव, भाव, संकल्पना आदि का जिससे बोध हो, ऐसे शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जब किसी व्यक्ति की, वस्तु के गुण और धर्म का, किसी अवस्था का जैसे बुढ़ापा, गुण धर्म का जैसे कि वह सद्गुणी है, अच्छा इंसान है, बुरा इंसान है ना, इस प्रकार से जिन भावों का बोध होता है या संकल्पना का, इन सब का भाव बोध हो, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ऊंचाई, नीचाई, सुंदरता, क्रोध, भय, बचपन, बुढ़ापा, मोटापा, मिठास आदि इसके उदाहरण है। आगे देखेंगे हम द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा का मतलब है जिन वस्तुओं को जिनसे बनते हैं, जैसे स्टील, लोहा, सोना, प्लास्टिक, लकड़ी, ऊन आदि अगणनीय शब्द, वो ऐसे शब्द जो कि गिनती नहीं की जा सकती, उन्हें हम कहते हैं द्रव्यवाचक शब्द। इसमें जैसे दूध, चावल, दाल, ये सारे शब्द भी माने जाते हैं। इसके बाद है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा यानी कि जब समूह या समुदाय का बोध हो, ऐसे शब्दों को हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सभा, जैसे दल, जैसे पार्टी, जैसे कक्षा, सेना, भीड़, दरबार आदि। इसी प्रकार जब हम संज्ञा 5 प्रकार की संज्ञा है, तो हमने सबसे पहले पढ़ा कि शब्द 2 प्रकार के, विकारी और अविकारी। विकारी शब्दों में हमने पढ़ा सबसे पहले संज्ञा शब्द। जब हमें कोई शब्द दिया जाएगा या वाक्य दिया जाएगा और उसमें किसी विशेष शब्द को या पद को रेखांकित करके उसका परिचय पूछा जाएगा, तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि वह शब्द कौन सी संज्ञा के अंतर्गत आता है। वह व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, भाववाचक है या द्रव्यवाचक या समूहवाचक है। उसके बाद सामासिक संज्ञा शब्द, इसके बाद हम ये ध्यान रखेंगे संज्ञा के बाद कि इसमें संज्ञा की तरह ही हमें सर्वनाम का, फिर उसके बाद हमें विशेषण का और उसके बाद क्रिया का भी ज्ञान इसी प्रकार से प्राप्त करना है।